बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बेसिक हेयर कलर की क्लासेस, जिसमें आप लोग हेयर कलर और हेयर ट्रीटमेंट्स दोनों सीखेंगे। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बल्कि क्लासेस तो कलर की तो बेसिक से लेके एडवांस तक की है। ठीक है, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट्स भी आप लोग बेसिक से लेके एडवांस तक ही सीखेंगे, जिसके लिए थ्योरी का जाना बहुत ठीक है। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ हेयर। ठीक है, बाल क्या है। सही है, मैंने आप लोग के लिए इस तरह से ये सारे प्रिंट आउट्स रेडी किए हुए हैं ताकि आप लोगों को वन बाय वन एक एक क्लास क्लियरली समझा सकूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज हेयर, बाल क्या है। सही है, तो बाल एक सिंपल स्ट्रक्चर है। मेरे पास तो यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है हेयर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेयर इज जो आप लोग को जो ना, वैसे तो हेयर की अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो एक ह्यूज डेफिनेशन है। इवन आप गूगल पे भी लिखोगे ना व्हाट इज हेयर, तो आपके पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस, पूरी एक साइंस आ जाएगी। लेकिन अगर हेयर कलर के कोर्स की बात की जाए तो आपके लिए सिर्फ जानना इतना ज़रूरी है कि बाल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो बहुत हाई लेवल के प्रोटीन से बना है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं केराटिन। ठीक है, सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है। ओके, कि बाल क्या है। बाल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है और जो एक हाई लेवल के प्रोटीन से बना है जो कहलाता है केराटिन, जिसको हम केराटिन कहते हैं। मतलब हम जो आजकल कहते हैं ना केराटिन ट्रीटमेंट, केराटिन रिबॉन्ड, केराटिन से हमारा बाल बना है। ठीक है, अब उस केराटिन से बने हुए बालों को हम ट्रांसफॉर्म किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किस तरह से कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से नए नए अंदाज में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, हमारे कोर्स का मकसद ये है। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हेयर डेंसिटी और हेयर टाइप्स। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हेयर टेक्सचर, हेयर डेंसिटी और हेयर टाइप्स। ठीक है, हम लोग सिर्फ आज की क्लास में तीन लेक्चर कवर करेंगे और इसको फिर कर देंगे क्लोज। फिर हम एक न्यू लेक्चर के साथ आएंगे। अच्छा, तो अब जब बात आती है ना हेयर की, के हेयर तो हमने देख लिया कि क्या है। अब इसके बाद बारी आती है हेयर का टेक्सचर। हमारे पास जो बाल है उसके टेक्सचर कितने तरह से, पहले बात करती हूँ मैं हेयर टेक्सचर की। ठीक है, हमारे पास हेयर टेक्सचर जो है वो होते हैं तीन तरह के, स्ट्रेट, वेवी और कर्ली। ये देखिए पैटर्न्स, जिसको हम हेयर पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। सही है, ये देख लो, इस तरह से हमारे पास हेयर टेक्सचर होते हैं। अच्छा, अगर मैं बहुत ज़्यादा एडवांस में चली जाऊँ ना, तो वेवी के भी बहुत सारे वेरिएशंस है, इवन स्ट्रेट के भी बहुत सारे वेरिएशंस है, कर्ली के भी बहुत सारे वेरिएशंस है, और इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस है। ठीक है, लेकिन हम काम कर रहे हैं एशियन हेयर्स पर, तो हम लोग ज़्यादातर एशियन हेयर्स पे ही जाएंगे। अगर हम एशियंस को देखें, एशियंस मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी कंट्रीज आते हैं एशियंस में, उनमें जो बालों के टेक्सचर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर स्ट्रेट होता है, वेवी होता है या कर्ली होता है। बहुत ज़्यादा कोइनी या कर्ली, अजीब सा जो वो क्रिंकल क्रिंकल वाला कर्ली होता है ना, वैसा कर्ली नहीं होता है, लेकिन फिर भी सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ कर्ली मौजूद होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो टेक्सचर होते हैं ना, ये हमारे पास मौजूद होते हैं एशियंस के पास। ठीक है, एशियंस के पास। दूसरी तरह से डेंसिटी, हमारे पास डेंसिटी कितनी होती है। अच्छा, पहले तो आप लोग ये समझ लो कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी होती है मतलब कम, थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से ये डेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कुछ लोगों के सर में कम बाल होते हैं, लाइट हेयर होते हैं। ठीक है, थोड़े कम होते हैं। फिर किसी के सर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। सही है, तो वो थोड़े ज़्यादा कहलाते हैं, मीडियम आ जाते हैं। फिर किसी के सर में और ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो कहलाते हैं हैवी। ओके, ये कहलाती है डेंसिटी। मतलब देखो इस तरह से, अगर मैं आपको यहाँ से इस पिक्चर से समझाऊं, तो ये देखो किसी के सर में दूर दूर, मतलब हमारे स्कैल्प पे दूर दूर बाल होता है और बाल कम होता है। आप देखते हो कि बहुत सारों का रूट और स्कैल्प नजर आ रहा होता है, तो वो जो नजर आ रहा होता है उसे हम कहते हैं डेंसिटी कम है। ठीक है, इसके बाद अगर देखो तो किसी के सर में थोड़े करीब करीब बाल होते हैं और किसी के सर में बहुत सारे बाल होते हैं, जैसे बहुत घने बाल होते हैं, तो वो कहलाते हैं हैवी हेयर्स। वो कहलाती है डेंसिटी। हम इस तरह से डेंसिटी चेक कर सकते हैं। बाल, ये बारी हमारे हेयर टाइप की। ठीक है, विड्थ की, मतलब हमारा जो बाल है, किसी का बहुत ही पतला बाल होता है, थिन बाल होता है, इस तरह से एक बिल्कुल पतली सी लाइन होती है। किसी का थोड़ा सा मीडियम मोटा बाल होता है और किसी का बहुत बहुत ज़्यादा थिक हेयर होता है, मोटा मतलब कोरस होता है, बहुत ज़्यादा मोटा बाल होता है। तो इस तरह से हमारे जो बाल है ना, वो भी थ्री टाइप्स के हेयर में हमने डिवाइड कर दिए। फाइन हेयर, जो बिल्कुल पतला सॉफ्ट सा बाल होता है ना, बिल्कुल पतला, वो कहलाता है फाइन हेयर। फिर इससे थोड़ा सा अगर हम जाते हैं तो वो कहलाता है मीडियम हेयर, या उसको हम थिन हेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर बहुत मोटा काला जेट ब्लैक बाल होता है, वो कहलाता है थिक हेयर, और वो कहलाता है, उसको हम कोरस भी कह सकते हैं। तो ये जो तीन तरह के बाल है ना, तीन तरह के
बाल डिफरेंट टाइप के टेक्सचर, डिफरेंट टाइप की डेंसिटी हमारे सरों में मौजूद होती है। जब भी हम किसी के भी बालों पे काम करते हैं, चाहे वो हाईलाइट्स हो, चाहे वो लो लाइट्स हो, चाहे वो बेस कलर हो, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो, चाहे वो केराटिन हो, चाहे वो स्मूथनिंग हो, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, हमें सबसे पहले बालों को जज करना सीखना है कि बालों की डेंसिटी क्या है, बालों का टाइप क्या है, बालों का टेक्सचर क्या है। इसके बाद ही हम कर सकते हैं। अब आज से जिसने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है ना, सबसे पहले वो अपने अराउंड में जितने भी लोग हैं ना, उनके बालों को हाथ में लो, चेक करो कि वो किस टाइप का बाल है, खुद अपने आप से जज करना सीखो, हाथों में लो, खुद फील करो। जब तक खुद फील नहीं करोगे नहीं सीखोगे। तो आज से जो है ना, आप लोगों के जो भी बाल आपके सामने आते, चाहे वो घर में किसी के भी बाल है, वो जज करना सीखो। जब आप लोग उसको जज करने के काबिल हो जाओगे ना, तो आप लोग 100% जो है ना वो हेयर एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, किसी भी केमिकल के साथ आप बालों पे काम कर सकते हो। ओके, आज हमने जो 3 टॉपिक पे काम किया वो क्या, हेयर डेंसिटी, हेयर टेक्सचर और हेयर जो टाइप होता है, मतलब स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। क्योंकि जितना काला, जितना मोटा बाल होता है उतनी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और जितना फाइन और पतला बाल होता है वो उतना वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, तो आज हमने इन 3 टॉपिक को कवर किया। अब आती है आज के सवाल की बारी। अब जो मैंने आप लोगों को हेयर की डेफिनेशन बताई थी ना सबसे पहले स्टार्ट में, अगर किसी ने वो नहीं सुनी है ना तो वो जाके सुने और व्हाट्सएप पर आए और हेयर की मुझे डेफिनेशन प्रॉपर बता दे, चाहे वॉइस में समझा दे, चाहे लिख के समझा दे, और अपनी अटेंडेंस मार्क करा ले। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं एक और न्यू क्लास के साथ इंशाल्लाह थर्सडे के दिन। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।